तो इस वीडियो में सोशल साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और हाँ, इसी चैनल के माध्यम से क्लास 10वीं के सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीके से करा दिया गया है। तो यदि आप लोग उन सारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो आज ही प्लेलिस्ट में जाकर के उन सारे वीडियो को देख लीजिए। यदि सच में आप लोग चाहते हो कि क्लास 10th में बेहतर करें तब, और नहीं तुमको कम नंबर लाना है, गाँव में बेइज्जती होना है, तो पढ़ो मत। मेरा कर्तव्य है कहना। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो बराबर पूछे जाता है, उन सारे क्वेश्चंस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि हम सोशल साइंस के अंतर्गत 95 प्लस अंक लाए, 95 प्लस से भी ज़्यादा अंक लाए, तो उसके लिए आप लोगों को ऑब्जेक्टिव याद करना पड़ेगा। इसके बाद सब्जेक्टिव को भी एक बेहतरीन तरीक़ा से लिखना होगा। तो उन सारे क्वेश्चंस को हमने एक बेहतरीन तरीक़ा से करा दिए हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। तो इसलिए आप लोगों को यदि बेहतर अंक लाना है तो सारे वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, यानी तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए GKS स्टडी सेंटर सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा। यदि आप लोग उन सारे वीडियो को देख लीजिएगा ना तो सोशल साइंस में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। इसके बाद साइंस के ऊपर भी बना दिए हैं, मैथ के ऊपर भी बना दिए हैं, इसके बाद जो है हिंदी के ऊपर भी बना दिए हैं, मैथिली के ऊपर भी बना दिए हैं। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि मेरा नाम हो, हम बेहतर से बेहतर अंक लाए, तो आप लोग जा करके यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिए। फिर इस वीडियो में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक दलों के प्रभावशाली बनाने के क्या उपाय है। इस तरह से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि राजनीतिक दलों के प्रभावशाली बनाने के 3 उपाय के लिखे। इस तरह से क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो क्या हुआ इस प्रश्न का मतलब? इस प्रश्न का मतलब यह हुआ कि राजनीतिक दल, जितने भी पार्टियां होती हैं, वह किस तरह से अच्छा काम करे, वह किस तरह से अच्छा प्रभाव डाले जनता के ऊपर, जिससे जनता का भला हो सके। तो आइए इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास करते हैं। तो राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल अच्छा काम तभी कर पाएगा जब उस पर दल बदल कानून लागू होगा। अब बोलिएगा सर जी ये दल बदल कानून क्या होता है? तो इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना दिए हैं, तो जाकर के यूट्यूब पे सर्च कीजिए GKS स्टडी सेंटर दल बदल कानून क्या है। फिलहाल अभी इस वीडियो में भी हम आपको इसके बारे में समझा देते हैं। देखिए, कोई भी पार्टी या कोई भी राजनीतिक पार्टी तभी ये अच्छा काम करेगा जब उस पर दल बदल कानून लागू होगा तब। अब बोलेगा सर जी ये दल बदल कानून क्या होता है? दल बदल कानून एक ऐसा कानून है कि जितने भी पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो गया, चाहे RJD हो गया, चाहे कांग्रेस हो गया, तो किसी पार्टी के सांसद या विधायक एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाता है तो इसको ये जाने से रोकता है। जब रोकेगा, जब मन बदलू पार्टी सब जो अस्थिर रहेगा, तब ना लोकतंत्र के लिए अच्छा रहेगा, तब ना एक बेहतरीन तरीका से काम कर पाएगा। मान के चलिए आप एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाते रहते हैं, साल में 3-4 बार चेंज कर लेते हैं, तो राजनीति तो अस्थिर हो जाता है, स्थिर नहीं रहता है। तो राजनीति स्थिर रहेगा तब ना आप उसके लिए काम कीजिएगा। मान के चलिए आप एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में हमेशा जाते रहते हैं, तो क्या आप जनता के लिए कभी भी काम कर पाइएगा? उछलते कूदते रहिएगा तो आप जनता के बारे में क्या सोचिएगा? तो राजनीति ऐसे में कभी भी स्थिर नहीं रह पाएगा, राजनीति अस्थिर रहेगा। जब राजनीति के अस्थिर रहेगा तो आप जनता के भलाई के बारे में कब सोचिएगा? क्योंकि आप तो जा रहे हैं एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी के लिए। मान के चलिए आप जाइएगा एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में और बराबर जाते रहिएगा, साल में 3-4 बार चेंज कर लीजिएगा। ऐसे में होगा क्या कि आप कभी भी जनता के भलाई के लिए, जनता के हित के लिए अच्छा काम कर पाइएगा? क्योंकि आप ही अस्थिर हैं, आप ही इधर से उधर कर रहे हैं, तो जनता के भलाई के बारे में कौन सोचेगा? जब आपको जनता ने वोट दे करके जिताया है तो जनता के भलाई के लिए, जनता को किस तरह से हित हो उसके लिए काम करना चाहिए। और आप ही इधर से उधर चेंज कर रहे हैं। जितने भी सांसद और विधायक होते हैं वह सब क्या करता है? दूसरे पार्टी का लोग कहेगा, मान के चलिए बीजेपी का कहेगा कि हम 500 करोड़ देंगे, हमारे में आ जाओ, तुमको ये पद देंगे। कांग्रेस कहेगा कि तुम मेरे पार्टी में आ जाओ, तुमको हम एक बड़ा पद देंगे। इसी लोभ के कारण से क्या होता है, जितने भी सांसद एवं विधायक होते हैं ये दल बदल करते रहता है। तो दल बदल पर रोक लगाना चाहिए। जब ये दल बदल पर रोक लगेगा तो राजनीति क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। जब ये राजनीतिक स्थिर होगा तब वह राजनीतिक पार्टी के जनता के लिए अच्छा काम करेगा। पहला उपाय तो आप लोग समझ गए कि राजनीतिक दल को एक अच्छा इम्पैक्ट डालने के लिए जनता के ऊपर उस पर दल बदल कानून लागू होना चाहिए। क्योंकि दल बदल कानून से जितने भी पार्टियां होती है, जितने भी सांसद एवं विधायक होते हैं, उसको डर लगा रहता है कि अगर हम एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाएंगे तो हमारा पावर सीज हो जाएगा। जैसे कि हम पहले विधायक थे तो हम विधायक अब नहीं रहेंगे, सांसद थे तो मेरा सांसद का पद चले गया। ये दल बदल कानून इस तरह से है कि सबको डर लगा रहता है कि अगर हम बाय चांस अकेले हम ट्रांसफ़र होंगे, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाएंगे, तो हमारा जो पावर है ना वो सीज हो जाएगा। जब ये सीज होगा तो हम तो कहीं नहीं रहेंगे। इसलिए ये दल बदल कानून लागू होना चाहिए ताकि जितने भी राजनीतिक पार्टियां हो, जितने भी सांसद एवं विधायक हो, उसको डर लगा रहे कि बाय चांस अगर हम किसी भी पार्टी में ज्वाइन करेंगे तो हमारा पावर सीज हो जाएगा। दल बदल कानून लागू होने से
राजनीतिक स्थिर रहता है, राजनीतिक अस्थिर नहीं रहता है, जिसकी वजह से जब राजनीतिक स्थिर रहेगा तो वह जनता के भलाई के लिए काम करेगा। यानी कि पहला उपाय क्या है, राजनीतिक दल को प्रभावशाली बनाने के लिए दल बदल कानून लागू होना चाहिए। दूसरा उपाय देखिए, न्यायपालिका के आदेश का पालन होना चाहिए। अब बोलिएगा सर जी ये न्यायपालिका क्या होता है, तो गाँव में देखते रहते हैं ना, जमीनी विवाद या किसी अन्य विवाद के कारण से एक दूसरे के साथ झगड़ा कर लेता है, कभी मारपीट भी हो जाता है, कभी बड़ा मामला हो जाता है। तो इस बड़े मामले की सुनवाई के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। तो कोर्ट में जो जज बैठा रहता है, जो फैसला सुनाता है, उसी को कहते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका उसको कहते हैं जहाँ पर फैसला सुनाया जाता है, सच और झूठ के बारे में बताया जाता है और उसको दंड दिया जाता है, उसी को कहते हैं न्यायपालिका। यानी कि न्यायपालिका के आदेश का पालन होना चाहिए। जब ये न्यायपालिका का आदेश का पालन होगा तो राजनीतिक दल एक अच्छा प्रभाव डालेगा जनता के ऊपर। अब बोलिएगा सर जी कैसे, क्योंकि न्यायपालिका कहता है कि जितने भी पार्टियां हैं जिसमें पहले से ही मुकदमा चल रहा है, जिसमें पहले से ही बड़े बड़े मुकदमा चल रहा है, केस चल रहा है, उसको कभी भी चुनाव लड़ने का मौका नहीं दीजिए, क्योंकि वो पहले से ही डकैत है, पहले से ही उस पर जो है केस फौजदारी का काम चल रहा है, पहले से ही काले धन का वह दुरुपयोग कर रहा है। अगर वह चुनाव जीत जाता है तो वह जनता के लिए कभी अच्छा काम कर पाएगा। तो न्यायपालिका के आदेश का पालन होना चाहिए, तब ये राजनीतिक दल एक अच्छा प्रभाव डालेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई किसी पार्टी पर बड़े बड़े मुकदमा चल रहा है, केस चल रहा है, मान के चलिए वह किसी का हत्या कर दिया है, बड़ा बड़ा मामला है, बड़ा बड़ा आपराधिक मामला है, उसको आप लोग जब चुनाव लड़ने के लिए दीजिएगा, बाई चांस वह जीत जाएगा तो सबसे पहले क्या करेगा, उसके ऊपर जितने भी इल्ज़ाम लगा है उस सबको धोएगा, सबको समाप्त करेगा और कहेगा कि हम सबसे बढ़िया हैं। सबसे पहले यही काम करेगा। और जो है फिर जितना काम बुरा करता था फिर वह चालू कर देगा, क्योंकि पहले से ही उसका मनोवृत्ति है, पहले से वो करता आया है। एक बार कुत्ता हड्डी चबा लेता है तो कुत्ता हड्डी चबाना छोड़ता है। ठीक उसी तरह राजनीतिक पार्टी पहले ही चुनाव लड़ने से पहले ही वो सब कारनामा कर चुका है, तो चुनाव जीतने के बाद उसके बाद तो पावर आ जाएगा। जब पावर आएगा तो और हंगामा करेगा, वो तो और मारपीट कर पाएगा, तो वो कभी भी जनता के भलाई के लिए अच्छा काम करेगा नहीं ना करेगा। तो ऐसे पार्टियों को जिस पर पहले से ही मुकदमा चल रहा है, केस फौजदारी चल रहा है, जिस पर जो है कत्ल का इल्ज़ाम लगा हुआ है, तो ऐसे पार्टी को कभी भी चुनाव लड़ने का मौका नहीं देना चाहिए। ये है न्यायपालिका का आदेश। तो जब ये न्यायपालिका का आदेश होगा तो ऐसे पार्टी कभी भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा जो खराब है, जो जनता के भलाई के लिए अच्छा काम नहीं करेगा, जिस पर पहले से ही केस मुकदमा चल रहा है, वो जनता के लिए किस प्रकार काम करेगा वो तो जानते ही हो, कभी भी अच्छा काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पहले से ही आतंकवाद है, पहले से ही मारपीट का बढ़ावा देता है, शोषण करता है। तो इस तरह से राजनीतिक दल को प्रभावशाली बनाने के दूसरा उपाय क्या है, न्यायपालिका के आदेश का पालन होना चाहिए। इसके बाद देखिए तीसरा उपाय क्या है राजनीतिक दलों के प्रभावशाली बनाने के लिए, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र बहाल होना चाहिए। राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र बहाल होना चाहिए। भाई इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी पार्टियां होती है अपने अपने संविधान का पालन करना चाहिए उसको, और सभी को आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। मान के चलिए किसी को आगे बढ़ने का अवसर नहीं दीजिएगा तो ऐसे में होगा क्या, वो कहेगा क्या, जितने भी सांसद एवं विधायक होते हैं कहेगा कि इसके पार्टी में हम ज्वाइन किए हैं, ये हमको तो आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देता है। ऐसे में क्या होगा, राजनीतिक पार्टियां में मतलब कि भेदभाव उत्पन्न हो जाएगा। कहेगा कि हम विधायक है तो हमको विधायक ही बना के रखा है, सांसद है तो सांसद ही बना के रखा है, उसको आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए, तब राजनीतिक दल एक बेहतर तरीका से काम कर पाएगा। क्योंकि जब तक आपसी मतभेद रहेगा तब तक वह जनता के भलाई के लिए कभी भी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। तो राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र बहाल होना चाहिए। इसके बारे में तो समझ गए, यानी कि आपके पार्टी से जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं उन सभी को अपने संविधान का, अपने पार्टी के संविधान का पालन करना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ आप लोग को भी देखना होगा कि सभी पार्टियों को आगे बढ़ने का अवसर दीजिए। इसके बाद महिलाओं एवं युवाओं को अपने पार्टी में शामिल कीजिए। ऐसे में होगा कि आपको नई ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि युवा आएगा तो युवा तेज़ी से काम करेगा, जब तेज़ी से काम करेगा तो जनता आपको चाहेगा, जनता पे एक अच्छा प्रभाव जाएगा, जनता पे एक अच्छा प्रभाव डालेगा। यानी कि राजनीतिक दलों के प्रभावशाली बनाने के तीन उपाय क्या है, पहला दल बदल कानून लागू होना चाहिए, दूसरा क्या है न्यायपालिका के आदेश का पालन होना चाहिए, तीसरा क्या है राजनीतिक में आंतरिक लोकतंत्र बहाल होना चाहिए। अगर इन तीन उपाय को फॉलो करते हैं, इसके अनुसार से हम लोग चलते हैं, तो राजनीतिक दल जनता के लिए एक अच्छा काम करेगा, जनता के लिए एक अच्छा इम्पैक्ट करेगा। यही है राजनीतिक दलों के प्रभावशाली बनाने के तीन उपाय। तो इसके बारे में समझिए। चौथा उपाय हम लोग ये भी लिख सकते हैं राजनीतिक दल को प्रभावशाली बनाने के लिए कि जितने भी राजनीतिक पार्टियां चुनाव करने से पहले जितने भी उसका खर्च होता है, चाहे टेलीफोन करने में, प्रचार प्रसार करने में, आप लोग जानते हो ढेर सारा खर्च होता है, तो ये खर्चा सरकार को देना चाहिए। अगर सरकार नहीं देता है तो सारे खर्चा टेलीफोन का, जितने भी प्रचार प्रसार टीवी पे करवाता है, सभी जगह क्या करता है अपना प्रचार करवाता है, जिससे जनता उसको वोट दे। अगर राजनीतिक पार्टियां ही अपने दम पे सारा खर्चा अपना ही करेगा तो जीतेगा तो वो क्या करेगा, जीतने के बाद क्या करेगा, सबसे पहले वो अपना खर्च पूरा करेगा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा खर्च पड़ा है प्रचार प्रसार करने के लिए, जनता से वोट मांगने के लिए। तो सरकार को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि जितने भी राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ने से पहले जितने भी खर्च करता है, चाहे पेट्रोल डीजल में
यानी कि कितना गाड़ी जाता है प्रचार प्रसार करने के लिए, कार्यक्रम करने के लिए, जितने भी खर्च करना पड़ता है राजनीतिक पार्टियों को खर्च देना चाहिए। जब खर्च देगा तो उसका पैसा अपना लगेगा नहीं, जब उसका अपना पैसा नहीं लगेगा तो अच्छा तरीक़ा से काम करेगा। मान के चलिए सब कुछ राजनीतिक पार्टियाँ ही देगा, सरकार उसमें मदद नहीं करेगा, सरकार उसके खर्च को देगा नहीं, तो ऐसे में होगा क्या? जब राजनीतिक पार्टियाँ जीत के आएगी तो सबसे पहले अपना पेट भरेगा, जितना वो कहेगा कि जितना हम खर्च करके आए थे सबसे पहले उतना को हम पूरा करेंगे, फिर जनता के लिए काम करेंगे। गाँव घर में देखते हैं, गाँव घर में तो हम लोग बराबर देखते हैं इस तरह की घटना को। एक मुखिया को जीतने के लिए 10 से 12 लाख खर्चा करना पड़ता है। मान के चलिए अगर 10 से 12 लाख खर्चा किया और जीत गया तो जितना उसको लॉस हुआ है सबसे पहले वो न हंसतेगा, तो कहाँ से वो हंसतेगा, कहाँ से लेगा वो रकम, कहाँ से वो अपने रकम को पूरा करेगा? जो सरकार की तरफ से फंड आएगा जिसको जनता में लगाना चाहिए उसको जनता में न लगा करके अपना फ़ायदा के लिए इस्तेमाल करेगा। जितना खर्च किया था सबसे पहले उसको पूर्ति करेगा। तो सरकार को इस बात को भी ख्याल रखना चाहिए कि जितने भी राजनीतिक पार्टियाँ होती है चुनाव करने से पहले, चुनाव का प्रचार प्रसार करने में, पेट्रोल डीजल में, कहीं पर भी कार्यक्रम में आने जाने के लिए जितना भी खर्च पड़ता है उस राजनीतिक पार्टियों को देना चाहिए, ताकि जब राजनीतिक पार्टियां जीत करके आएगी तो जो भी फंड मिलेगा उस राजनीतिक पार्टियों को वह जनता के लिए उसका उपयोग करेगा। नहीं तो आप लोग जानते ही हो, अगर सरकार खर्च नहीं देगा और राजनीतिक पार्टियां स्वयं खर्चा करेगा, स्वयं मतलब कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा, सारा प्रचार प्रसार करने में राजनीतिक पार्टियां स्वयं खर्च करेगा, तो जीतने के बाद सबसे पहले उसको पूर्ति करेगा। तब जो पैसा आएगा जिसका इस्तेमाल हम लोग को जनता के भला के लिए काम करना है, सबसे पहले उस पैसा का इस्तेमाल हम लोग अपने पूर्ति के लिए करेंगे, क्योंकि हमने खर्च किए हैं। तो समझ गए ना इसके बारे में? तो चौथा उपाय में हम लोग ये भी लिख सकते हैं, सरकार को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि चुनाव लड़ने से पहले जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनका खर्च देना चाहिए। एक बार और एक बेहतरीन तरीका से हम आपको समझा देते हैं कि राजनीतिक दलों के प्रभावशाली बनाने के उपाय क्या है। पहला है दल बदल कानून। दल बदल कानून से जितने भी सांसद एवं विधायक हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने से कतराएगा, यानी कि जा नहीं पाएगा। ऐसे में क्या होगा? राजनीतिक स्थिर रहेगा। जब राजनीतिक स्थिर रहेगा तो जनता के लिए काम होगा, जब जनता के लिए काम होगा तो जनता के लिए एक अच्छा प्रभाव डालेगा। दूसरा समझिए, दूसरा है कि न्यायपालिका के आदेश का पालन होना चाहिए। न्यायपालिका कहता है कि जिन लोगों पर पहले से ही केस मुकदमा दायर है, बड़े बड़े आपराधिक मामला है, उसको कभी भी चुनाव लड़ने का मौका नहीं दीजिए, क्योंकि वह जब चुनाव भी लड़ के आएगा और जीत जाएगा बाई चांस तो वह जनता के लिए कभी भी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि चुनाव से पहले ही वो दंगा फसाद करने में माहिर है, पहले ही वो शोषण करने में माहिर है, पहले ही उस पर केस मुकदमा चल रहा था। जब जीत जाएगा तो उसके पास पावर आएगा तो और वो खराब काम करेगा, और किसी को पीटेगा और किसी को मरवाएगा। तो इस तरह से तो जनता के भला के लिए काम नहीं होगा, तो ये राजनीतिक दल के लिए अच्छा नहीं होगा। तो राजनीतिक दल को प्रभावशाली बनाने के लिए दूसरा उपाय क्या है? न्यायपालिका के आदेश का पालन होना चाहिए। तीसरा क्या है? राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र बहाल होना चाहिए। अब भाई इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी पार्टियां आपसे जुड़े हुए हैं उन सभी को अपने संविधान का पालन करना चाहिए और सभी को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करना चाहिए। और जितने भी युवा होता है ज़्यादा से ज़्यादा अपने पार्टियों में युवा को ज्वाइन कीजिए, महिलाओं को ज्वाइन कीजिए। ऐसे में होगा क्या? जब आपसे युवा जुड़ेगी, महिलाएं जुड़ेगी, तो जानते हैं युवा के बारे में, युवा तेजी से काम करेगा। ऐसे में आपको पार्टी को एक नई ऊर्जा मिलेगी जो एक राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और जनता के लिए भी एक अच्छा काम करेगा। और जनता के प्रभावशाली बनाने के लिए ये 3 उपाय है। तो समझ गए ना? तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।